हाय दोस्तों, चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर आप सबका स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबाना मत भूलिए। नीचे में दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 2 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट किए हैं ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्या क्लासेस हैं वो है पहला बेसिक क्लास और है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 1। हमने क्या किया कि ये n के आधार पर हमने 11 प्रकार के प्रॉब्लम्स को बनाए हैं। ठीक है, कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 11 तक। तो हमने 11 प्रकार के क्या किया, हमने प्रॉब्लम्स को बनाए हैं। ठीक, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 1 में हमने पहला 4 देखा है। ठीक है, पहले 4 को हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 1 पर देखा है। इस क्लास में हम 5 से लेकर 8 तक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 से लेकर 8 तक के प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 3 में हम कैटेगरी 9, 10 और 11 का हल करेंगे। ठीक है, ठीक, तो हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, इस क्लास में कैटेगरी 5 से लेकर कैटेगरी 8 तक के जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैटेगरी 5, 6, 7, 8 से एक एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका हल कैसे करें। ठीक है, तो कैटेगरी 5 का प्रॉब्लम जो है वो है a टू द पावर ऑफ n वेयर a इज अ कांस्टेंट। जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ n, 3 टू द पावर ऑफ n, 2 और 3 क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैसे ही a जो है इसमें कांस्टेंट है, उस टाइप के प्रॉब्लम। और n जो है वो कहां पर है, पावर पे है। तो 2 टू द पावर ऑफ n, 2 कांस्टेंट है और n कहां पर है, पावर पे है। उस टाइप के प्रॉब्लम ये कैटेगरी 5 में आएंगे। कैटेगरी 6, n नंबर ऑफ डिजिट्स। n नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब डिजिट्स की संख्या जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के nth टर्म में जब जाएगी तो वो एक एक बढ़ते जाएगी। जैसे 1, 11, 111, 1111 ऐसे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पर 1 में कितने डिजिट है, 1 है। फिर उसके बाद 11 में 2 डिजिट है, 111 में 3 डिजिट है, 1111 में 4। ऐसा करके 1, 2, 3, 4 ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कितने डिजिट्स होंगे, लास्ट nth टर्म में n डिजिट्स होंगे। ठीक है, उस टाइप के प्रॉब्लम का हल हम करेंगे कैटेगरी 6 में। कैटेगरी 7 में n जो है वो फैक्टोरियल के रूप में रहेगा। ठीक है, तो n जब फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो उस तरीके के प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो फिर अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल को समझने के लिए आप मेरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास को देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। वैसे कि जब हम इस कैटेगरी का प्रॉब्लम करेंगे तो फिर हम उसको आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देंगे कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, अब n जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन, कॉस, उसमें अगर n रहेगा, जैसे साइन nx, कॉस nx, उस टाइप के प्रॉब्लम का हल हम करेंगे कैटेगरी 8 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये सारों को मिटा देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 5 के प्रॉब्लम में। ठीक, तो मेरा कैटेगरी 5 का प्रॉब्लम है Pn इक्वल इज
41 टू द पावर ऑफ n माइनस 14 टू द पावर ऑफ n इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, तो Pn क्या है? हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम Pn से दर्शाते हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट का LHS क्या होगा? LHS होगा 41 टू द पावर ऑफ n माइनस 14 टू द पावर ऑफ n। यहां पर 41 और 14 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ये a टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें कि इज अ मल्टीपल ऑफ 27। 27 का मतलब है इसको जब हम भाग देंगे 27 से तो ये पूरा क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये एक हमारा डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जिससे वो डिविजिबल होता है उसका हम k कर देते हैं, इंटू k कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा 27k, ये 27 से डिविजिबल है तो इंटू कर देंगे k के साथ, क्योंकि जब इस पूरे संख्या को हम भाग देंगे 27 के साथ तो कोई एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा? k होगा। ठीक, तो ये पूरा जो है ये 27k के इक्वल है। तो LHS हो गया हमारा 41 टू द पावर ऑफ n माइनस 14 टू द पावर ऑफ n, और RHS हो जाएगा 27k। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम को हम लिख सकते हैं 41 टू द पावर ऑफ n माइनस 14 टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 27k। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो 3 स्टेप प्रोसीजर है। तो चलिए पहले स्टेप पे जाते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है? हमको चेक करना है 1 के लिए। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा? 41 टू द पावर ऑफ 1 माइनस 14 टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा LHS, ये हमारा LHS हो जाएगा। तो ये हो गया 41 माइनस 14, ये हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? हमने n के प्लेस में क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो n के प्लेस में जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 14, और 41 से 14 निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 27। अब ये 27 जो है उसको मैं 27 गुणा 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो 27 k के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, जहां की k का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, एक किसके फॉर्म में है? 27 इंटू 1 27k के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस रूप में लिख सकते हैं जहां की k का मान क्या है? 1 है। तो इसलिए ये P1 जो है ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, तो P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब सेकेंड स्टेप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है ना, एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट को डिराइव करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में हम करेंगे PM। तो क्या करना है हमको? n की जगह m रख देना है। ठीक है ना, तो n का मान क्या रखना है? हमको m रखना है। तो उस समय हमारा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? 41 टू द पावर ऑफ m माइनस 14 टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 27k। ठीक है, ये एक सुदृढ़ स्टेटमेंट हम निकालते हैं फ्रॉम स्टेप 2। स्टेप 2 से हमें ये स्टेटमेंट निकला है। ठीक है, अब इसका यूज करके स्टेप 3 में हमें यह दिखाना है कि Pm+1 भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये एजम्पशन स्टेप है। इसके बाद हमारा आएगा इंडक्शन स्टेप। तो इंडक्शन स्टेप में क्या करेंगे? ये है हमारा Pm+1। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा स्टेप है। तो तीसरे स्टेप में क्या है? हमारा Pm+1 है। तो Pm+1 है तो इसमें लिख लेंगे 41 का पावर m+1 माइनस 14 का पावर m+1 इक्वल टू 27k। नहीं, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इसको इक्वल नहीं लिखेंगे। तो ये इसका LHS हो गया। ठीक है, तो ये इसका LHS हो गया। तो LHS में क्या करना है? Pm+1 का LHS के लिए हम ये स्टेटमेंट के LHS में m+1 का मान रख देंगे। n का मान क्या रख देंगे? m+1 रख देंगे। ठीक है ना,
तो जब n का मान जब m+1 रख देंगे तो हमारा क्या आएगा 41 टू द पावर ऑफ m+1 माइनस 14 टू द पावर ऑफ m+1 आ जाएगा। उसके बाद इसको लिख लेंगे 41 का पावर m इंटू 14 टू द पावर ऑफ m+1 को हम क्या लिख सकते हैं 41 टू द पावर ऑफ m माइनस इंटू 41 लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ये 14 का पावर को भी वैसे ही स्प्लिट कर देंगे 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 14 में, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहां पर आया 41 टू द पावर ऑफ m। अब हम ये जो सेकेंड स्टेप है इसका यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमें 41 टू द पावर ऑफ m का मान इस स्टेप से निकलेगा उसको यहां पर डाल देंगे, ठीक है। तो 41 टू द पावर ऑफ m बराबर 27 के माइनस 14 का पावर m, सॉरी प्लस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस। तो ये हमारा क्या निकला 41 टू द पावर ऑफ m का मान निकल गया। इसको यहां डाल देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे यहां डाल देंगे तो हमारा आएगा 41 टू द पावर ऑफ m का 27 के प्लस 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 14 माइनस 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 14, ठीक है दोस्तों। सॉरी ये यहां पर 41 नहीं होगा, ये 41 होगा, 41 और यहां पर भी ये होगा 41, ठीक है ना, क्योंकि 41 टू द पावर ऑफ m+1 41 टू द पावर ऑफ m इंटू 41 होगा, ठीक है। तो ये 41 होगा, ठीक। अब उसके बाद इसको लिख लेंगे 27 के इंटू 41, ठीक है। ये ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये 41 इसके साथ गुणा हो जाएगा। अब इसके साथ हो जाएगा 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 41, ठीक है, ठीक। अब ये हो जाएगा 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 14, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा 27 के इंटू 41 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 14। अब ये दो टर्म है, इसमें से हम 14 टू द पावर ऑफ m को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 27 के इंटू 41 प्लस 14 टू द पावर ऑफ m 41 माइनस 14, ठीक है, 41 माइनस 14। अब ये 41 माइनस 14 कितना है 27, तो उसको लिख लेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा 27 के इंटू 41 प्लस 14 टू द पावर ऑफ m इंटू 27, ठीक है। अब ये पूरे से 27 निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पूरे से, क्योंकि इसमें भी 27 है इसमें भी 27 है, तो ये पूरे से हम 27 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 41 के प्लस 14 टू द पावर ऑफ m, ठीक है। अब इसको हम, ये एक इंटीजर है 41 इंटीजर, k भी इंटीजर, 14 भी इंटीजर, तो 14 का पावर m भी इंटीजर, क्योंकि m एक नंबर है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये सारा चीज एक इंटीजर है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 27 लैम्डा, ठीक। इसका मतलब ये LHS जो है वो 27 से डिविजिबल है या फिर 27 का मल्टीपल है। तो Pm+1 क्या आया हमारा, Pm+1 आया ट्रू, ठीक है, Pm+1 आया ट्रू। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन होगा, हमारा कंक्लूजन होगा Pn इज ट्रू, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है a टू द पावर ऑफ n टाइप का सम। तो a टू द पावर ऑफ n टाइप का सम में क्या करेंगे हम, जब कॉन्क्रीट स्टेटमेंट डिराइव करेंगे, जब n का मान m रख करके, तो उसमें एक टर्म जो है जैसे 41 टू द पावर ऑफ m यहां पर, ठीक है ना, उसको हम
27 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, 27 के प्लस 14 टू द पावर ऑफ m, ऐसे यानी एक को m+1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर जैसे कि हमने 41 टू द पावर ऑफ m को किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, ठीक है। तो ये 41 टू द पावर ऑफ m का जो यहां स्टेटमेंट है, इसको हम यूज करेंगे और हम यहां पर m+1 को सिद्ध करेंगे कि ये सही है, ठीक है। तो इससे हमारा कैटेगरी 5 का प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं। तो हमारा कैटेगरी 6 का प्रॉब्लम है Pn 7 + 77 प्लस डैश 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 अप टू 777 n डिजिट्स, ठीक है। तो क्या है 7, 77 ऐसे करके ये n डिजिट्स, जो n टर्म होगा उसमें n 7 बार होगा, ठीक है, उस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक। तो उस टाइप का प्रॉब्लम है ये। तो ये है n डिजिट का प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा LHS हो गया। ये LHS होने के बाद RHS क्या है? RHS हमको प्रूव करना है कि ये हमेशा 7/81 ब्रैकेट 10 टू द पावर ऑफ n+1 माइनस 9n माइनस 10 होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन क्या है हमारा? 3 स्टेप प्रोसीजर है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? P1 से इसको चेक करना। तो सबसे पहला स्टेप P1 का, P1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक डिजिट लेंगे LHS। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा? LHS जो है वो हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट होगा। n है तो n डिजिट्स तक जाएगा, 1 है तो एक ही डिजिट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 7। RHS को हमें हल करना है। तो n का मान यहां पर क्या रखेंगे? 1, क्योंकि ये P1 है, ठीक है ना। Pn है तो यहां पर n है, अब P1 रहेगा तो n का मान 1 रहेगा। तो n का मान जब 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 7/81 10 का पावर 1 + 1 माइनस 9 × 1 माइनस 10, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 7/81 100 माइनस 9 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 7/81 100 माइनस 19, आएगा 7/81 इंटू 81। तो ये हो जाएगा 7। तो इससे हमारा क्या निकला कि LHS और RHS जो है दोनों इक्वल है। ये LHS भी 7, RHS भी 7। तो इस कारण P1 जो है वो सही है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जो कि कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है। कॉन्क्रीट स्टेटमेंट में PM लिखेंगे हम। तो ये PM क्या आ जाएगा अपना? PM जो होगा वो LHS क्या होगा PM का? तो LHS जो होगा PM का वो होगा 7 + 77 डैश डैश 777 77। ऐसे कितने डिजिट होंगे इसमें? m डिजिट। n था तो n डिजिट्स, m रहेगा तो m डिजिट्स, ठीक है। तो ये हमारा LHS हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा इक्वल 7/81 10 टू द पावर ऑफ। अब यहाँ n की जगह क्या रख देंगे हम लोग? m रख देंगे, क्योंकि n का ये क्या है? PM है, ठीक है। तो 10 टू द पावर ऑफ m+1 माइनस 9n माइनस 10, ठीक है। ये इसका इक्वल है। ये हमारा एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिला PM से। अब चलिए, अब हम इस तरफ चलते हैं जहां पर हम PM+1 प्रूव करेंगे। तो PM+1 के लिए जो कि हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है, जो कि हमारा तीसरा स्टेप है। तो PM+1 के लिए यहां कितना होगा? लास्ट वाले में m+1 डिजिट्स होंगे। तो इसका LHS क्या हो जाएगा? ये जो LHS होगा वो होगा 7
प्लस 77 प्लस डैश डैश 7777 प्लस 7777, तो ये हो जाएगा m डिजिट और ये हो जाएगा m+1 डिजिट। ठीक है, तो ये हमने किस लिए लिखा, क्योंकि इतना जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ये जो पीएम स्टेटमेंट आया उससे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये m डिजिट भी लिख दिया यहां पर। ठीक है ना, तो ये pm+1 है तो पूरा m+1 तक रहेगा। तो ये जो m तक जितना भी डिजिट आया अपना, ये जितना भी है, ये जितना भी है उसको हम यहां से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि m डिजिट तक का कितना है योग, m डिजिट का योग ये है, तो उसको हम लिख लेंगे। तो आ जाएगा 7/81 10⁻m +1 माइनस 9m माइनस 10 प्लस 777 अप टू 7, और इसमें कितने डिजिट होंगे, m+1 डिजिट्स होंगे। ठीक है, ठीक। अब हम ये जो 777 है इसका हल करते हैं। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोर्ड का यूज करूंगा, तो इसको मिटा देता हूं जो पीएम है। ठीक, 777 ऐसा करके कितने डिजिट्स हैं, ये m+1 डिजिट है। ठीक है ना, ये m+1 डिजिट है। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 7 × 111, ये कितने डिजिट हैं, m+1। ठीक है, जैसे कि 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11। ठीक है ना, तो वैसे ही 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 11। वैसे ही 777 जब m+1 डिजिट होगा तो 7 × 111 उतना m+1 डिजिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब 111 को हम 100 + 10 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10⁻2 + 10⁻1 + 10⁻0। ठीक, तो 111 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 111 में कितने बार 1 है, 3, तो यहां आया 10⁻2। ठीक, यहां आया 10⁻1 फिर 0, तो 210 ऐसे करके घटता जाएगा। वैसे ही ये जो 111 है ये m+1 बार है 1। ठीक है ना, ये 111 जो है ये m+1 बार है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻m + 10⁻m + m-1 ऐसा करके 10⁻0 तक, m-1 ऐसे करके 0 तक घटता जाएगा। इसके फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? तो क्या है, 111 जो है वो m+1 बार लिख लिए हो, यहां पर जैसे 3 बार लिखे थे। ठीक है ना, ये कितने बार डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ m+1 है तो यहाँ m रहेगा। ठीक है ना, यहाँ m+1 है तो यहाँ m से चालू होगा, तो फिर m से चालू होगा और 0 तक अंत हो जाएगा। तो m, m-1, m-2, 10⁻m-3, 10⁻m-4 ऐसा करके 0 तक चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक, तो फिर इसको उल्टा लिख लेते हैं। तो क्या किया मैंने, इसको जस्ट उल्टा लिख लिया, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 ऐसा करके 10⁻m तक का। ठीक, तो ये किस फॉर्म में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो 10 है। ठीक है, इसके बीच का अनुपात कितना है, 10, इसके बीच का अनुपात भी 10, ऐसे करके 10-10 का अनुपात है। तो कॉमन रेशियो इसमें कितना है, 10 है।
तो इस टाइप के सीरीज को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आपको सीरीज के बारे में और अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो मेरा सीरीज एंड सीक्वेंस का लेक्चर सुनिए। ठीक, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है, जो योग होता है, उसको लिखते हैं a r⁻n - 1 बाई r-1। ठीक है, जहां की r जो है वो अनुपात है और a जो है सबसे पहला टर्म है। तो सबसे पहला टर्म इसमें क्या है, 10⁻0, जिसका मतलब 1। तो ये सबसे पहला टर्म हो गया 1। ठीक, अब उसके बाद r क्या मान क्या है, 10, अनुपात का मान 10 है। n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n कितने बार है इसमें, सॉरी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स m+1 है, क्योंकि ये 0 से चालू हो रहा है। ठीक है, ये 0 से चालू हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसा करके m तक का। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, m+1 टर्म्स हैं। तो ये आ गया m+1 -1 बाई 10 - 1। ठीक है, तो ये 1 1 1 जो है, m+1 जो बार है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 10⁻m+1 -1 बाई 9। ठीक है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो यहां जो 1 1 1 1 1 आया है, उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7 × 10⁻m+1 -1 बाई 9। ठीक है, तो ये जो 7777 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसका मान ये रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/81 10⁻m+1 -9m -10 प्लस 7 × 10⁻m+1 -1 बटा 9। ठीक, तो ये हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहां पर 81 है और यहां पर 9 है, तो इसको हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये इसको 81 बनाना है। इसको 81 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 9 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये आ जाएगा 7/81, ये पूरे में कॉमन आ जाएगा। ये आ जाएगा 10⁻m+1। ठीक है, -9m -10। ठीक, अब यहां पर आ जाएगा प्लस 9 × 10⁻m+1 -9, क्योंकि ये 9 से इंटू करना है इसको। ठीक है, क्योंकि यहां पर एलसीएम 81 बनाने के लिए इसको 9 से इंटू करना है। तो 9 से जब गुणा करेंगे तो 9 × 10⁻m+1 और ये -9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इस तरफ का हम बोर्ड यूज करते हैं। तो इस तरफ हम लिख लेंगे। इसके बाद का स्टेप आएगा 7/81। आप जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको एक साथ लिख लेंगे। तो 10 और ये दोनों को लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10⁻m+1 प्लस 9 × 10⁻m+1। अब ये 9m और ये 9 को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -9m -9। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -10। तो ये हो गया -10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया LHS। आगे LHS लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7/81, 9 × 10⁻m+1 और 10⁻m+1। तो 10⁻m+1 को अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x + x। क्या हो जाएगा, 10x। तो ये हो जाएगा
10x, जहां पर x का मान 10 टू द पावर ऑफ m+1 है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -9 m+1 और ये हो जाएगा -10। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? तो ये हो गया। अब 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ m+1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ m+2, तो ये हो जाएगा 7/81 10 टू द पावर ऑफ m+2 माइनस 9 m+1 माइनस 10। ठीक है, अब यहां का जो RHS है, इसमें आप n का मान m+1 रखिए। जब n का मान m+1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 7/81 ब्रैकेट 10 टू द पावर ऑफ, n की जगह में m+1 रखेंगे तो n+1 क्या बन जाएगा, m+2, तो 10 टू द पावर ऑफ m+2, तो देखिए यहां पर 10 टू द पावर ऑफ m+2 आ गया, माइनस 9n, n की जगह में क्या रख रहे हैं हम, m+1, तो -9 m+1, तो ये देखिए -9 m+1 और ये -10, अब ये आ गया -10, तो इसका मतलब Pm+1 भी ट्रू है। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा, हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि Pn भी ट्रू होगा। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन यहां पर क्या आया, हमारा Pm+1 ट्रू है, तो इसका मतलब कंक्लूजन हो जाएगा Pn इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा कैटेगरी नंबर 6 का एक प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 7 के लिए। चलिए, तब तक मैं ये मिटा देता हूं। तो हमारा कैटेगरी 7 का प्रॉब्लम जो है वो फैक्टोरियल का प्रॉब्लम है। तो फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसा करके n इंटू n फैक्टोरियल जो है ये इक्वल टू होगा n+1 फैक्टोरियल -1 के। ठीक है, तो हमारा LHS क्या है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसा करके n इंटू n फैक्टोरियल तक। ठीक है, ये हमारा LHS है। RHS क्या है, RHS जो है n+1 फैक्टोरियल -1 है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो फैक्टोरियल की जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 7 से कम के जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे का योग 7 और 7 से कम। ठीक है, तो 7 और 7 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका गुणा कर देंगे सारों का। ठीक है ना, तो जब सारों का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल, तो वो होता है फैक्टोरियल। जैसे यहां पर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 2 इंटू 2 फैक्टोरियल फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको जानकारी हो गया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका पूरे का मान हो जाएगा 120। ठीक है, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 और 120 इंटू 1 इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये सारे का मान हो गया 120 5 फैक्टोरियल का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इतना आपके लिए काफी है समझने के लिए, ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ठीक है ना, इस प्रश्न को हल करने के लिए इतना आपको काफी है। चलिए, तो हम पहला स्टेप क्या है हमारा, चेक स्टेप, जिसमें कि हम P1 को सिद्ध करेंगे। तो P1 में क्या आ जाएगा, हमारा खाली एक टर्म होगा, तो LHS क्या होगा P1 का, P1 का जो LHS होगा वो होगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, जिसका मतलब है 1। आया समझ में, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब जिसका मतलब है ये कि 1 है। अब RHS क्या है आपका, RHS में n का मान 1 रख देंगे। ठीक है ना, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 फैक्टोरियल -1, तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल -1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इससे क्या आ गया, हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है,
इसका मतलब P1 जो है वो ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब P1 जो है वो ट्रू है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो कि हमें कॉन्क्रीट स्टेटमेंट देता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, PM डालेंगे। तो ये हो गया PM। तो PM के लिए जब हम n का मान m डाल देंगे तो हमारा आएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश m इंटू m फैक्टोरियल इक्वल टू m प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है ना। तो ये हमारा एक सुदृढ़ स्टेटमेंट बन गया। इसका यूज करके हमें PM प्लस 1 को हल करना है। ठीक है ना, हमको ये बताना है कि PM प्लस 1 सही है। तो अब चलिए हम PM प्लस 1 लिख लेते हैं। PM प्लस 1 में हमारा LHS क्या होगा, हमारा जो LHS होगा वो होगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा करके m इंटू m फैक्टोरियल प्लस m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा PM प्लस 1। यहां तक किससे लिखा मैंने, क्योंकि इसको हम जो PM का स्टेटमेंट से जो निकला है हम उससे इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जो PM प्लस 1 है उससे हम ये m प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसलिए मैंने यहां m टर्म लिखा है। और ये PM प्लस 1 है तो टोटल कितना टर्म होगा, m प्लस 1 टर्म्स होगा। तो ये m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो अब ये सारों को हम इससे, ये सारों का मान m टर्म्स का मान m प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर m प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। क्या बच गया, अब ये बच गया तो इसको लिख लेंगे m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। तो ये m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल बच गया और ये सारों m टर्म्स का मान यहां से हमारा निकल गया कि ये m प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 है। ठीक है। अब ये दोनों में से m प्लस 1 कॉमन है। ठीक है ना, m प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन है दोनों में, तो हम m प्लस 1 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा m प्लस 1 फैक्टोरियल। जब m प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर निकल गया तो हमारा आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और ये माइनस 1 बच गया जिसको कि हम यहां लिख देंगे माइनस 1। आया समझ में। क्या किया हमने, m प्लस 1 फैक्टोरियल ये दोनों में कॉमन है तो हमने m प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया। तो यहां पर बच जाएगा 1, वही 1 यहां आ गया। और यहां पर क्या है, m प्लस 1 है, वो m प्लस 1 यहां से आया m प्लस 1 और यहां पर रह गया 1, तो ये हो गया 1। m प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक ठीक, तो ये आ जाएगा m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m प्लस 2 माइनस 1। ठीक है। ठीक, ये दोनों में m प्लस 1 और m प्लस 1 फैक्टोरियल और m प्लस 2 में m प्लस 1 छोटा है और m प्लस 2 बड़ा है। और जब छोटे वाले में फैक्टोरियल लगता है और बड़े वाले में फैक्टोरियल नहीं होता है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े का फैक्टोरियल होता है। कब, जब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल है मान लो, तो 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें जब मैं 5 से गुणा कर देता हूं जो कि बड़ा है और ये दोनों का डिफरेंस 1 है तो यहां पर आ जाएगा 5। तो ये पूरा क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ये बड़ा का जो नंबर रहता है उसका फैक्टोरियल बन जाता है। तो यहां पर बड़ा नंबर क्या है, m प्लस 2, तो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा m प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि m प्लस 1 का 1 से लेकर के m प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन ये है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसा करके m प्लस 1 तक का मल्टीप्लीकेशन
ये है, बच गया क्या है m+2, तो m+2 उसमें और लगा दोगे तो यह हो जाएगा m+2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और ये हो गया -1। ठीक, अब n के जगह में m+1 रखेंगे तो यह आ जाएगा m+2 फैक्टोरियल -1, क्योंकि n के जगह में यहाँ m+1 रखो तो हमारा राइट हैंड साइड जो है क्या है, सही है। ठीक है, तो Pm+1 क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, Pm+1 इज ट्रू। यहाँ पर RHS में n के जगह में m+1 रख के देखे तो हमें आ गया m+2 फैक्टोरियल -1। तो इसका हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन जो होगा वो होगा Pn इज ट्रू। ठीक है, इससे हमारा कंक्लूजन निकल गया कि Pn जो है वो ट्रू होगा। ठीक, इससे हमारा कैटेगरी 7 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं कैटेगरी 8। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा कैटेगरी 8 का जो प्रॉब्लम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर sin x प्लस sin 3x प्लस डैश डैश sin 2n - 1x, ये जो है वो होगा sin स्क्वायर nx बाई sin x के इक्वल। ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिर यहां देखिए ये क्या है, sin x sin 3x sin 2n - 1x, 2n - 1 ये क्या बताता है कि नंबर जो है वो ऑड है। ठीक है, ये एक ऑड संख्या है। तो देखिए ऑड संख्या क्या क्या हो गया, 1 3 5 7 ऐसा करके, sin 7x sin 5x ऐसा करके सारों का योग जो है वो sin स्क्वायर nx बाई sin x के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमको यहां पर सिद्ध करना है। ठीक, चलिए तो हम यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का 3 स्टेप प्रोसीजर यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, P1 को सिद्ध करेंगे। तो P1 को हमें दिखाना है कि सही है, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS में n के जगह में क्या रखना है, हमको 1 रखना है, क्योंकि यहाँ क्या है P1 है, तो 1 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2 × 1 - 1, तो इसका मतलब 2 - 1 जो कि होगा 1, तो ये हो जाएगा sin x LHS। ठीक है, अब हम करेंगे RHS। RHS भी क्या है, sin स्क्वायर n के जगह में हम रख लेंगे 1 और ये हो जाएगा x बाई sin x, तो ये sin स्क्वायर x बाई sin x। ठीक है, तो sin स्क्वायर x बाई sin x क्या हो जाएगा, sin x। ठीक, sin स्क्वायर x बाई sin x क्या हो जाएगा, sin x। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब P1 जो है वो सही है। ठीक है, अब हम लिखेंगे PM स्टेटमेंट, जिससे कि हमें मिलेगा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट जिसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अब PM। PM जब लिखेंगे तो n के जगह में क्या रखेंगे, हम m रख लेंगे। ठीक है ना, n के जगह हम लोग रख लेंगे m, तो यह आ जाएगा sin x sin 3x डैश डैश sin 2m - 1x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, sin स्क्वायर mx बाई sin x। ठीक है, ये जो m का टर्म है LHS में वो ये RHS के इक्वल होगा, तो हमने क्या किया, n के जगह में m रख दिया। ठीक, चलिए अब हम प्रूव करते हैं Pm+1 के लिए। P ऑफ m+1, P ऑफ m+1 के लिए हमारा LHS क्या होगा, हमारा जो LHS होगा वो होगा
साइन एक्स प्लस साइन 3x डैश डैश साइन 2m माइनस 1x माइनस 1x प्लस साइन 2m प्लस 1x। तो हमने यहां पर क्या किया है, n के जगह में m प्लस 1 रख दिया। तो जब n की जगह में m प्लस 1 रखेंगे तो हमारा बन जाएगा 2m प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस 1, तो 2 माइनस 1 2m प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो इसलिए हमारा बन गया 2m प्लस 1x। ठीक है ना। और ये जो पहले के जो m टर्म्स हैं इसको हम क्या करेंगे, इसका मान ये रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें pm से पता है कि इसका मान ये है, ये हमने अज्यूम किया है। तो ये अगर एग्जाम्पशन सही है तो और pm प्लस 1 सही हो जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सिद्ध हो गया। तो साइन स्क्वायर mx बाई साइन एक्स हो जाएगा, ये पूरे m टर्म्स। अब बचा क्या यहां पर, साइन 2m प्लस 1x। ठीक है, साइन 2m प्लस 1x। अब ये साइन x यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर mx प्लस साइन x साइन 2m प्लस 1x होल डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, साइन x को एलसीएम ले लिया। ओके, अब हम इसमें यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को समझने के लिए मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास देखिए, अगर आपको डिटेल में समझना है। लेकिन यहां पर जिससे काम चल जाता है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या है, साइन x और साइन 2m प्लस 1x है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो x है उसको मान लेता हूं a, तो ये जो x है इसको मान लेता हूं a, और ये जो पूरा 2m प्लस 1x है उसको मान लेता हूं b। ठीक है, x को मान लेता हूं a और 2m प्लस 1x को मान लेता हूं b। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, p1 का हमें उतना जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम आइडेंटिटीज लिखते जाएंगे, क्या आइडेंटिटी इसमें यूज हुआ है। तो ये किसके फॉर्म में है, साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्म है साइन ए और साइन बी। ठीक है, ठीक। कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। ठीक है ना, -2 साइन ए साइन बी। तो वो आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, साइन ए साइन बी है, तो इसको यहां पर क्या है -2, तो उसको हमें मेकअप करने के लिए हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर mx लिख लेंगे यहां पर, और यहां पर लिख लेंगे -1/2, क्योंकि -2 से हमें इंटू और डिवाइड करना है। ठीक है, -2 से इंटू करेंगे और -2 से डिवाइड कर देंगे, तो तब हमें ये कॉस ए, -2 से इसलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए -2 साइन ए साइन बी, और उससे हमें निकल जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो a का मान क्या है x और b का मान है 2m प्लस 1x, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस 2m प्लस 2x। ये दोनों को ऐड कर देंगे a और b को, तो ये आ जाएगा कॉस 2m प्लस 2x। ठीक है, ठीक। और a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा 2mx। तो a माइनस बी करेंगे तो x माइनस 2m माइनस x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया -2mx। और cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है। ठीक है ना,
कॉस माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा होता है। तो ये आप क्या बोलते हैं, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्लास देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस माइनस 2mx, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस 2mx, ठीक है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो माइनस 2mx रहेगा, तो उसको लिख लेंगे हम लोग कॉस 2mx, ठीक। तो ये हमारा बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक। अब यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा cos 2m + 1x, और ये है cos 2mx। तो एक और आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी ये है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आइडेंटिटी है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बन जाएगा m + 1x, तो यह हो जाएगा cos 2m + 1x। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा के रूप में, cos 2 थीटा के रूप में थीटा का मान हो जाएगा m + 1x। 2 हम बाहर निकालेंगे 2m + 1x से, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 2 × m + 1x, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो इसका हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज पर दिस, ठीक है ना, इसके हिसाब से। तो साइन स्क्वायर mx प्लस -1/2 cos स्क्वायर m + 1x माइनस साइन स्क्वायर m + 1x माइनस cos स्क्वायर mx प्लस साइन स्क्वायर mx होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन x होल डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, m + 1x था थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब m + 1x, और ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर m + 1x। इसमें थीटा का मान क्या हो जाएगा, mx, तो mx हो जाएगा, तो cos स्क्वायर mx माइनस साइन स्क्वायर mx, तो माइनस जब इंटू कर देंगे तो बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर mx प्लस साइन स्क्वायर mx, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक। आया आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर -½ है, और यहां पर साइन स्क्वायर mx है, और यहां प्लस है, तो ये -1/2 साइन स्क्वायर mx हो जाएगा। यहां -1/2 ये साइन स्क्वायर mx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर mx हो जाएगा। तो अब ये -1/2 को पूरे से इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम और इजी कर देते हैं इसको, -1/2 से पूरे को इंटू कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर mx प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि -1/2 है, तो हो जाएगा -1/2 cos स्क्वायर m + 1x प्लस 1/2 साइन स्क्वायर m + 1x, ठीक है। अब उसके बाद प्लस cos स्क्वायर mx, ठीक, -½ साइन स्क्वायर mx होल डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। -1/2 को क्या किया हम, इंटू कर दिया अंदर, तो ये साइन स्क्वायर mx और ये -½ साइन स्क्वायर mx, तो ये बन जाएगा, यहां पर 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 हमने भूल गया, तो ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ½ साइन स्क्वायर mx, ठीक है। ये cos, तो ये हल हो गया।
अब उसके बाद ये cos स्क्वायर mx को मैं आगे लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा हाफ cos स्क्वायर mx, ठीक है। और ये माइनस हाफ cos स्क्वायर m प्लस 1x, और ये हो जाएगा प्लस हाफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x होल डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। क्या किया हमने ये दोनों को हल किया। ये दोनों को जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर mx, ठीक है। साइन स्क्वायर mx में से माइनस हाफ साइन स्क्वायर mx क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। अब उसके बाद ये आया, इसको पहले लिख लेंगे हाफ कॉस स्क्वायर mx को, फिर उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर m प्लस 1x प्लस हाफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x। अब यहां पर जब हाफ इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो इसमें से हम हाफ कॉमन निकाल लेंगे, तो हाफ कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर mx प्लस कॉस स्क्वायर mx माइनस हाफ ऑफ कॉस स्क्वायर m प्लस 1x हाफ ऑफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x होल डिवाइडेड बाय साइन x। मैं ये pm का स्टेटमेंट निकाल देता हूं, ये पूरा हो जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर mx प्लस कॉस स्क्वायर mx क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जैसे होता है वैसे, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 1/2, बचा माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर m प्लस 1x प्लस 1/2 यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर m प्लस 1x होल डिवाइडेड बाय साइन x। अब इसमें से 1/2 निकाल देंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जहां की m प्लस 1x है, ठीक है ना। थीटा का मान m प्लस 1x है, प्लस हाफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x होल डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। अब ये हाफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x और हाफ साइन स्क्वायर m प्लस 1x, ये दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर m प्लस 1x। तो ये हो जाएगा m प्लस 1x बाय साइन x, ठीक है। साइन स्क्वायर m प्लस 1x बाय साइन x। अब ये n के जगह में m प्लस 1 रखिए, ठीक है। n के जगह में m प्लस 1 रखिए तो क्या बन जाएगा RHS हमारा साइन स्क्वायर m प्लस 1x बाय साइन x, जो कि यहां पर आ गया। तो इसका मतलब मेरा pm प्लस 1 जो है वो सही है। तो कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन मेरा होगा Pn इज ट्रू, ठीक है। ये मेरा कंक्लूजन होगा। आया समझ में। चलिए ये कैटेगरी 8 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इससे आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज दबाइए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आगे के विषय के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।